प्राप्त नहीं हुआ। तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा, मंत्र का जाप किया। एक डॉक्टर से बात करी तो डॉक्टर ने कहा एक इंजेक्शन लगता है, अगर वो लग गया तो उसमें गारंटी नहीं है कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, परंतु इंजेक्शन लगवा लो। गुरुदेव बाबा से विनती करी, अब करें क्या। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप किया, शिव जी पे चढ़ा, पानी देना प्रारंभ करा, बेलपत्र का भाग दिया। डॉक्टर का चलकर फोन आया कि आप इंजेक्शन लगवाओ, मैं गारंटी देता हूं कि अब ये बच्चा ठीक हो सकता है। और बाबा की कृपा से मेरा पोता ठीक हो गया, ये शिव जी की कृपा है। नहीं तो कभी कोई डॉक्टर इतने सिचुएशन में गारंटी ले नहीं सकता। गुरुदेव जब मुंबई तक के हमने हमारी बेटी को साड़ी दिला दी, हमने दान कर दिया, हमने हमारी बेटी को सामान दिला दिया, हमने दान कर दिया। बेटी दान लेने की हकदार नहीं है, बेटी अपने मायके का हक लेने को दमदार है। तुम बेटी को एक साड़ी देकर ये मत सोचना कि हम दान दे रहे हैं। बेटी तो खुद कन्यादान में जाती है। आप बेटी को अगर वस्त्र दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामग्री दे रहे हो तो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी को कोई सामान दे रहे हो दान नहीं कर रहे हो, आप बेटी के बेटे को 500 रुपए का लिफाफा दे रहे हो, ये दान नहीं कहला रहा है। ये वो अपना हक लेकर जा रही है। आई है माँ बाप के घर में तो साड़ी तो देना पड़ेगी, नहीं देगी तो काले कोट वाला दिला देगा। उसमें ये दान नहीं है कि तुम कह दो कि नहीं साहब हमारी तो हमने बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, हमने तो हमारी बहन बेटी के दान दे दिया, तो बहन बेटी कहीं भिक्षा मांगे तुमसे। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता। घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 या 4 सोमवार करके देख लो क्या जा रहा है। अगर मान लो कोई दुख ऐसा है कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा है, कट ही नहीं रहा है, कभी कुछ तकलीफ कभी कुछ, तो बाबा का, शिव और सती का, शिव और पार्वती का, शिव शक्ति का, शिव अन्नपूर्णा का स्मरण कर लगाओ। कहती है जेठानी तो तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, ननन तुम्हारे यहाँ का भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी देवरानी भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी चाची सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है, तुम्हारी काकी सास भोजन करेगी क्योंकि रिश्तेदार है। जब हम उद्यापन में दूसरे को गिनते हैं और उसको कोई सामान देते हैं, उसकी कोई सामग्री, कोई सुहाग की पिटारी, कोई सामग्री हमने उसको उद्यापन में दी, तो वो हमारा दान कहलाता है। हमने अपने परिवार वाले को भोजन कराकर अपन ने उद्यापन में गिन दिया और अपने परिवार वालों को दे दिया। इसको देना नहीं कहते, इसको दान नहीं कहते, इसका पुण्य आधा हो जाता है। इसके पुण्य की परिभाषा यहां नहीं कहा जाए। अब और सरल भाषा में समझ लीजिए। कई माताएं कहती है हमने तो अपनी बेटी को यह सामान दे दिया, मतलब हमने खूब दान कर दिया। अब एक बहुत अच्छे से समझ लेना, हमने हमारी बेटी को ये दे दिया तो पर भाग्य पर काबू कर सकते हो क्या? नहीं। तो पर भाग्य को काबू नहीं कर सकते। भाग्य को काबू केवल जिसने भाग्य बनाया है, मेरा महादेव, वही कर सकता। उसकी शरण में जा, उसके चरणों में पहुंच, उसकी शरणागति ग्रहण कर उसके चरणों में पहुंचता है। आदरणीय सांसद जी, हम लोग कई बार गणेश जी महाराज हैं, षडानंद कार्तिकेय जी हैं, से जो जल गिर रहा है वो जया जी पर चढ़ा दिया। जब आते हैं तो दोनों हाथों से शिव जी के, ये गणेश जी कार्तिकेय की जो जगह है, अशोक सुंदरी की जो जगह है, उसको छू कर आते हैं। बोलो सही है कि गलत है? अब कई लोगों ने इसका भी कहा कि बताओ घर में जलाधारी की जरूरत इसलिए नहीं होती क्योंकि हम रोज प्रतिदिन अपने दिल का भाव शिव जी से कहते हैं। मंदिर में जो शिवलिंग होता है वो स्थायी होता है, घर में जो शिवलिंग होता है वो चलित होता है। उठाया, थाली में रखा, निला दिया, वापिस रख दिया।
मंदिर में जलाधारी का होना जरूरी है और तुम्हारे घर में चलित शिवलिंग है, नर्मदेश्वर है, पारत का शिवलिंग है, स्फटिक का शिवलिंग है, मार्बल का शिवलिंग है, पीतल का है, कोई तांबे का है, किसी के यहाँ जो शिवलिंग हो, छोटा सा बड़ा सा जैसा भी हो, उसमें जलाधारी की जरूरत नहीं पड़ती है। एक पत्र और आया है बड़ा सुंदर है। तो मेरे राम जी महाराज के पिताजी दशरथ जी शांत हुए थे तो मेरी 3 माताओं का भी तो मुख था। कौशल्या मैया, कैकेयी मैया, सुमित्रा मैया, वो भी तो रही। तो क्या अयोध्यापुर वासी मुख नहीं देखे या राघव जी मुख नहीं देखे? ये हमारी सोच है, हमारी बुद्धि, हमारी दृष्टता, हमारी दृष्टि। फिर मैं निवेदन करूंगा, पापी को पापी नजर आता है, कपटी को कपटी नजर आता है, बेईमान को बेईमान नजर आता है, धर्मात्मा को धर्मात्मा नजर आता है, पुण्यात्मा को पुण्यात्मा नजर आता है, सत्कर्मी को सत्कर्मी नजर आता है। जिसकी जैसी सोच रहती है सामने वाला व्यक्ति वैसा नजर आता है। अगर मान लो पति चले भी गया पर परमात्मा ने उसको जीवित रखा है। क्यों रखा है? कि जाने वाला तो चले गया पर तू जितना दान करेगी, पुण्य करेगी, भजन करेगी, स्मरण करेगी, जैसे पति नौकरी करता है और नौकरी करने पर चले जाता है तो पत्नी को आधी तनख्वाह आती है, उसी तरह पति के जाने के बाद पत्नी जितना दान करती है, पुण्य करती है, सत्कर्म करती है, उसका आधा हिस्सा बहुत ज्यादा है, किराया तक नहीं है। मैं कैसे जाऊं? मंदार और शमी ने, दोनों ने मिलकर भगवान शिव की आराधना करी और देवादिदेव महादेव ने वर दे दिया। सुनो शमी और सुनो मंदार, यदि कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, सुनो मंदार, सुनो शमी, अगर कोई भूल से भी आपकी पत्ती, आपका पुष्प मुझे समर्पित कर देगा, उसे हजारों अश्वमेघ यज्ञ के स्नान का जो पुण्य होता है वो एक क्षण में प्राप्त हो जाए। कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा नहीं।